अभी हम लोग अपना कीबोर्ड शॉर्टकट पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट जो है वो मैं आपको जैसे कि आगे के जैसा मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे कि ये खुल रहा है अभी, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा रुकिए। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये खुल चुका है। वाह। हाँ, तो वही, तो जैसे कि आप जैसे कि एक चार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो डिफरेंट कमांड्स है, ये इतना सारा तो वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका वो बना दिया है, PDF बना दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लेना। ये पूरा वो है फंक्शन है किसका टाइप करने से क्या होता है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कि विंडोज़ R टैप करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर का जो थोड़ा कभी कभी परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, तो उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए ये है। इसी का होगा जैसे कि पहले विंडोज़ और R करके ट्री क्लिक करना है। तो देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट जैसे एक है, ये मतलब आपका एक एप्लीकेशन रन करता है जिससे आपका मतलब कंप्यूटर का वो स्पीड कितना है वो पता चलता है। पहले देखना जब आप एकदम स्टार्ट करेंगे तब उसका स्पीड थोड़ा कम होगा और बाद में धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ये मतलब अपना कंप्यूटर का जितना भी चीज़ है उसको पैक करता है, वही बात है। और अभी जाके नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रीफेच, बाद में %temp%, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्या क्या टाइप करना है। %temp%, ये सब कैश फाइल से, ये सबको क्लियर करना ही सही है। कंप्यूटर में नहीं रहे तो ही बेहतर है। बाद में टेम्प, ये सबको पूरा कैश फाइल से, तो ये सबको निकालिए कंप्यूटर से। और रिसाइकल पिन पूरा क्लियर। अभी ये मतलब थोड़ा कंप्यूटर को बूस्ट करने का ट्रिक था भाई जो। अभी जो नेक्स्ट जो है विंडो शॉर्टकट वो है विंडोज़ E। जब आपको अपना माई कंप्यूटर खोलना हो डायरेक्ट, तो आप विंडोज़ E टैप करेंगे तो आपका माई कंप्यूटर एकदम डायरेक्ट खुल जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है किसी भी विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं। तो वो है विंडोज़ अप और विंडोज़ डाउन। विंडोज़ अप करने से मैक्सिमाइज़, और विंडोज़ डाउन करने से उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। देखिए जैसे कि गूगल पेज को मैं अभी कर रहा हूँ। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जो ट्रिक है, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट बोल सकते हैं, वो है विंडोज़ D। अभी विंडोज़ D है कि किसी भी चीज़ को अगर हमको डायरेक्ट मिनिमाइज मतलब काट देना है तो उसको विंडोज़ D। अभी जाके ऑल्टरनेट स्पेस बार, ये हमारा नेक्स्ट है, जिसका मतलब उसका शॉर्टकट का शॉर्टकट है। मतलब किसी भी एप्लीकेशन में जाकर उसका शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट टैब निकालना है तो ऑल्टरनेट स्पेस बार करने से उसका शॉर्टकट टैब, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट दिखा रहा है न्यू टैब का Ctrl+T ऐसा टाइप का, तो वो आपको दिखाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है Ctrl+F4। ये आपका किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने का है, कोई भी गूगल फाइल है उसको आपको डायरेक्ट ऑफ करने का है Ctrl+F4। तो ये आपका पूरा टैब को एक बार में ऑफ कर देगा। जैसे कि मैं अभी एक में साइंस लिख रहा हूँ और दूसरे में केमिस्ट्री लिख रहा हूँ। और हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अपने केमिस्ट्री के टैब को क्लोज करके साइंस के टैब में है, तो गूगल के किसी भी पेज को आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है विंडोज़ M मिनिमाइज़ और विंडोज़ शिफ्ट M को रिस्टोर मिनिमाइज़, मतलब मिनिमाइज़ करके उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए विंडोज़ शिफ्ट M और विंडोज़ M। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है शॉर्टकट वो है कि आपका देखना कभी कभी आप कुछ भी टैप करें तो गलती से आपका जो लैंडस्केप मोड है, पोर्ट्रेट जो मोड है वो लैंडस्केप मोड में शिफ्ट हो जाता है। तो उसको फिक्स कैसे करते हैं, वो है Ctrl+Alt+अप। ये मेरे साथ एक दिन हुआ था, इसलिए मैंने चेक किया था तो पता चला मेरे को। मैं काफ़ी डर गया था, ऐसा यूज़ करना बहुत अजीब लगता है जो भी हो। तो मुझे पता नहीं वीडियो में ये दिख क्यों नहीं रहा, जो वो टेढ़ा हो गया, बट वो हुआ था स्क्रीन में। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है उसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कैलकुलेटर का ये कुछ PDF मतलब वो है शॉर्टकट है, जिससे आप डायरेक्ट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिक मोड होता है, स्टैंडर्ड मोड होता है, आपको पता ही होगा कंप्यूटर के कैलकुलेटर में। तो जैसे कि साइंटिफिक मोड है, स्टैंडर्ड मोड है, अभी बाद में अभी साइंटिफिक मोड, अभी प्रोग्रामर मोड, ऑल्टरनेट 3 ऑल्टरनेट 1, तो वही है। तो धन्यवाद।